कानपुर से जुड़े दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार फंडिंग के शक में एटीएस ने बिल्डर को उठाया। थर्ड डिग्री के दिन पूरे हुए अमित शाह ने आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव के दिए संकेत। महंगे पेट्रोल से आज राहत मई से अब तक कई रुपए महंगा हो चुका है तेल। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, चावला में पुलिस पर चली गोली, जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। गुरुग्राम में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश से झुलसती गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर और सुल्तानपुर में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों जिलों में संक्रमण को काबू में करने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी ने चिंता जताई है। वहीं सोमवार को प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं और बीते रविवार को सुल्तानपुर में 20 मरीज मिले थे। उत्तर प्रदेश में करीब एक महीने से ज्यादातर जिलों में इकाई में ही मरीज मिल रहे थे। ऐसे में सीतापुर और सुल्तानपुर जिलों में अब रोगियों की केस हिस्ट्री की जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि बीते दिनों वह कहां गए थे। इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी आरटी-पीसीआर कोरोना जांच भी कराई जाएगी। फिर डेल्टा प्लस व कप्पा वेरिएंट का भी पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि आगे संक्रमण और न फैले, इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे 8 महीने की भी विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि लगातार अचानक से ही सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में संख्या बढ़ती गई है। उन्होंने दोनों जिलों में संक्रमण को काबू में करने के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम भेजने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सोमवार को भी प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं और बीते रविवार को सुल्तानपुर में 20 मरीज मिले थे। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। तो पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीतापुर और सुल्तानपुर में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीतापुर में करीब काफी 50 से ऊपर पेशेंट पाए गए हैं। तो ये लोगों की लापरवाही है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने अभी इतना हाहाकार मचा रखा था, जिससे लोगों को, दूसरी लहर ने तो लोगों को काफी काल कलवित किया और काफी लोग काल के ग्रास में समाये। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अनलॉक की लॉकअप का पूरा लॉकडाउन लगा दिया था और बहुत कड़ाई के साथ इसका अनुपालन कराया। लेकिन अब पब्लिक को बार बार ये नसीहत दी जाती रही कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर अपनाएं। लेकिन फिर पब्लिक ने ये अपनाना छोड़ दिया और उसी का नतीजा देखिए कि आज लोग एकदम लापरवाह हो गए हैं। बेलौस मास्क नहीं लगाते हैं बिना मतलब, जबकि पुलिस उसका चालान भी करती है। लेकिन उसके बावजूद जनमानस जो इसके प्रति एकदम उदासीन हो गया है। उसी का नतीजा देखिए कि आज ये सब चीजें बढ़ रही हैं जो आगे भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में 96 कोरोना के केसेस सामने आए हैं उसमें से 28 रोगी सिर्फ सीतापुर में मिले हैं और सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 20 मरीज मिल चुके हैं अब तक। बिल्कुल, देखिए, ये सब उत्तर प्रदेश के छोटे जिले हैं और वहाँ जिस तरह से अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो ये अगर इन जिलों में धीरे धीरे वो ग्रामीण बेल्ट से रिलेटेड है, इस तरह से धीरे धीरे अगर वहाँ पर कोरोना ने अपने पैर पसारे तो ये स्थिति बहुत धीरे धीरे ही बहुत अगर बढ़ते गए केस तो ये बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। तो इसमें आम जनमानस को भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर बताए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उसका अनुपालन करें, तभी कोरोना पे लगाम संभव है। क्योंकि अभी जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है WHO द्वारा और भारत सरकार द्वारा कि अभी तीसरी लहर का आने का पुरजोर अंदेशा है। जी, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अब जिस सुल्तानपुर में और सीतापुर की बात की जाए तो कोविड के केसेस इतने बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई गए हैं, तो केस हिस्ट्री की बात जिस तरह से की जा रही है कि अब वहां पर केस हिस्ट्री की जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि जनमानस को ही इसमें ध्यान देना है और धीरे धीरे करके ही केस बढ़े थे। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर फरवरी में मतलब 2020 में फरवरी में 1-2 केस आए थे और उसके बाद 4 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा। तो अभी जिस तरह की स्थिति है, अगर जनमानस इस पे ध्यान नहीं देगा तो एक दिन ये बहुत तेज फैलने वाला वायरस है, संक्रमण करने वाला। ठीक है, आपने चाहे वैक्सीन लगवा ली है, चाहे 1 डोज लगवा ली है, चाहे 2 डोज लगवा ली हो, तब भी आपको संक्रमित कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि पब्लिक को बहुत ध्यान के साथ रहना होगा और इस पे बहुत ध्यान देना होगा, तभी इस पे रोकथाम संभव हो सकेगी। अब पंकज, जिस तरह से सीएम योगी भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं अब जिस तरह से, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सीएम योगी तो पहले ही से अलर्ट है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो जिले 500 से ऊपर एक्टिव केस का था, उसके बावजूद उन्होंने उन जिलों में जब तक 500 के नीचे एक्टिव केस नहीं आ गए, उन्होंने उन जिले को अनलॉक नहीं किया। उसके लिए भले व्यापारी संगठन उनसे मिलने, चाहे जो भी लोग मिलते रहे, उन्होंने इस बात पे पूरा एकदम जोर लगा रखा था और उसी का परिणाम योगी के ही महंत योगी आदित्यनाथ की क्रियाशीलता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना आज नीचे आ गया। आज ऑस्ट्रेलिया का सांसद योगी जी को मतलब पूरे विश्व में इस बात को रखता है कि योगी जी को मुझे दे दिया जाए तो मेरे देश में भी जो ऑस्ट्रेलिया में स्थिति भयावह है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो योगी जी ने तो अपने पुरजोर प्रयास किया, उसी का नतीजा है कि आज कोरोना एकदम नीचे आ चुका है। लेकिन अगर पब्लिक ध्यान नहीं देगी और पब्लिक फिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सीतापुर और सुल्तानपुर जिले ऐसे हैं जिसमें अब तक सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि इनके संपर्क में अब जो मरीज आए हैं उनके आरटीपीसीआर और कोरोना जांच भी कराई जाएगी और इसके साथ ही डेल्टा प्लस व कप्पा वेरिएंट का भी पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आगे संक्रमण और न फैले इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे 8 महीने की एक विशेष कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ी आतंकी मिन्हाज अहमद की लखनऊ से में इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा सक्रिय सदस्य था। आपको बता दें कि आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस की शुरुआती छानबीन में यह सामने आया है कि मिन्हाज करीब 1.5 साल पहले टेलीग्राम ऐप के जरिए अलकायदा के हैंडलरों के संपर्क में आया था और उसके बाद उसके तार जम्मू कश्मीर समेत कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय युवकों से जुड़ गए थे। एटीएस को यह भी आशंका थी कि मिन्हाज और उसके साथी यहां एक नया मॉड्यूल भी तैयार कर चुके थे। हालांकि लखनऊ से रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकी मिन्हाज व मसरुद्दीन से जुड़े कई सवाल अभी भी पहेली है। उनके जवाब अब तक दोनों से पुलिस रिमांड के दौरान उगलवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही ये सूत्रों का कहना है कि सोमवार रात की गई पूछताछ के दौरान दोनों अधिकतर सवालों पर चुप्पी साधे रहे हैं। एटीएस ने उनके साथी शकील का घर तलाश लिया है, लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं लगा पाई है। वहीं मैनपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल व सिलेंडर रखकर जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई को सरकार कम करे। इससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक भी हुई है। तो मैनपुरी से आपको एक खबर बता रहे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल और सिलेंडर को रखकर जुलूस निकाला है।
साथ ही कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई को सरकार कम करे, क्योंकि इससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक भी हुई है। पूरे देश में महंगाई को लेकर गैस और पेट्रोल के दामों में भारी जो बढ़ोतरी सरकार प्रतिदिन कर रही है, इसके विरोध में कांग्रेस देशव्यापी आज आंदोलन है। इस आंदोलन को चलाने के लिए कलेक्ट्रेट तक लोगों को जाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए बीच में रोक रहा है। हमारी गाड़ियों को रोक दिया है, हमारे नेताओं को रोक दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को रोक दिया है, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र में एटीएस के द्वारा दबोचे गए 2 आतंकवादियों के बाद लखीमपुर खीरी में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के 6 साथी अभी भी फरार हैं, जो नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान जा सकते हैं, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं और साथ ही पुलिस फोर्स भी काफी मुस्तैद हो गया है। एसएसबी कमांडर मुन्ना सिंह ने बताया है कि लखनऊ की घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्ना है। जितने भी खुफिया रास्ते नेपाल को जाते हैं, उन रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले आदमी की तलाशी की जा रही है। फिलहाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ एटीएस टीम द्वारा लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा क्षेत्र में 2 आतंकवादियों की पकड़ पर लखनऊ एटीएस को ढेर सारी बधाइयां। इस सूचना के बाद भारत नेपाल सीमा के गौरी फंटा धनगढ़ी क्षेत्र पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ उन सारे रास्तों पर जहां से असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों के आने जाने का अंदेशा रहता है, वहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। तो हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से काकोरी क्षेत्र में एटीएस के द्वारा आतंकवादी दबोचे गए हैं, उसके बाद लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो कहां तक अलर्ट दिखाई दे रहा है? लखनऊ के काकोरी दुबग्गा में एटीएस ने रविवार को 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि उनके करीब 5 अन्य साथी फरार हो चुके हैं। यह लोग बॉर्डर के सहारे नेपाल न चले जाएं, इस संबंध में आशंका जताई जा रही है। बॉर्डर पर एसएसबी को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश मिले थे। रविवार से ही एसएसबी बॉर्डर पर सतर्कता से चेकिंग भी करने लगी थी। सोमवार को भी पूरा दिन सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। एसएसबी की तरफ से बॉर्डर पर जवानों को भी बढ़ाया जा चुका है और सीमा के अलावा जंगली रास्तों, नदी घाटों पर भी बराबर नजर बनाए हुए हैं जवानों द्वारा। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, पहले भी नेपाल भागने की फिराक में रह चुके कई अपराधी रह चुके थे। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या करने के बाद हत्यारे नेपाल बॉर्डर तक गए थे। पलिया में अपने साथियों की मदद से बॉर्डर पार करने की फिराक में थे, मगर वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे। बाद में वापस पलिया होकर निकल गए थे। जी हिमांशु, क्या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनको रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, बराबर चेकिंग की जा रही है, हर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और एसएसबी की तरफ से कोई भी छूट नहीं दी जा रही। हर चप्पे चप्पे पे नजर बनाए एसएसबी बैठी हुई है। जी बहुत बहुत हिमांशु, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि काकोरी थाना क्षेत्र में एटीएस के द्वारा जो आतंकवादी दबोचे गए हैं, उसके बाद अब लखीमपुर खीरी में भी सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि आतंकियों के जो 6 साथी हैं, वो अभी भी फरार हैं, जो नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान जा सकते हैं, जिसको लेकर अब लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा चौकन्ना हो गई हैं और साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी काफी मुस्तैद है। वहीं एसएसबी कमांडर मुन्ना सिंह ने यह बताया है कि लखनऊ की घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्ना है। जितने भी खुफिया रास्ते नेपाल को जाते हैं, उन रास्तों पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाले आदमी की वहां पर तलाश की जा रही है। फिलहाल इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा चौकसी को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार हो गया है। मामला जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा सीएचसी का है, जहां पर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं। एसएचसी अधीक्षक डॉक्टर राजीव तिवारी ने यह बताया है कि ऑक्सीजन के आभार बीते दिनों कई लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं इसी को देखते हुए पहले से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लाया जा रहा है। ये बताना चाहेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में पीआईसीयू का निर्माण किया गया है, जिसमें छोटे बच्चों को 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6 बेड ऑक्सीजन वाले होंगे, 2 वेंटिलेटर के, 2 HFNC।
उसी क्रम में आज हमको जो है 13 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं सीएमओ के यहाँ से, कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 13 हमको प्राप्त हुए हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बताना चाहूँगा, जैसे अभी दूसरे वेव में ऑक्सीजन की बहुत सारी क्राइसिस रही, लोग सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन लगाते रहे, कई जगह ऑक्सीजन नहीं मिल पाई क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ गई। उस कंडीशन में कंसनट्रेटर बहुत अच्छे से काम करता है। ये मशीन होती है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं लगानी है, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है, 20% ऑक्सीजन को 100% में कन्वर्ट करके मरीज को डायरेक्ट दिया जा सकता है। इसमें दो तरीके के कंसनट्रेटर प्राप्त हुए हैं, एक है सिंगल वाले जो 5 लीटर के हैं, इसमें डायरेक्ट आप कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दीजिए, चलता रहेगा। दूसरा है 10 लीटर वाला, उसमें 2 मरीजों के साथ दिया जा सकता है। इस तरीके से आज आपको बताना चाहूँगा सामुदायिक स्वास्थ्य कुंडा पर। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, प्रदेश में किसी भी दिशा में बिजली कटौती को न किया जाए और साथ ही साथ रात में बिजली कटौती पर अब रोक लगा दी जाए। वहीं शाहजहांपुर के कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिजली को लेकर बातें की हैं। आपको बता दें कि विधायक वीर विक्रम सिंह अपने गांव नगला ब्राहिम में वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इस दौरान यहां ग्रामीणों ने उनसे कहा है कि विधायक जी, हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है। इस पर विधायक ने कहा कि इस गांव में मुझे वोट नहीं मिलता, इसके बावजूद मुझसे जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। तो शाहजहांपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, प्रदेश में किसी भी दशा में अब बिजली कटौती ना की जाए, साथ ही साथ रात में बिजली कटौती पर भी अब रोक लगा दी जाए। वहीं शाहजहांपुर के कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिजली को लेकर बात कही है। दरअसल विधायक वीर विक्रम सिंह अपने गांव नगला ब्राहिम में वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इसी दौरान यहां ग्रामीणों ने उनसे कहा कि विधायक जी, हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है। इस पर विधायक ने कहा कि इस गांव में मुझे वोट नहीं मिलता, इसके बावजूद मुझसे जो भी हो सकता था वो मैं करूंगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।